हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल पर। तो आज हम लोग ह्यूमन आइज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ह्यूमन आइज़ जो है ये NCERT का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो है ह्यूमन आइज़ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग इसको इमेज के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। इमेज से पढ़ने के बाद उसके बाद उसका डिटेल्स पढ़ेंगे कि किसका पार्ट क्या काम का होता है, ठीक है, किसका क्या फंक्शन है। तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ह्यूमन आइज़ के बारे में जब पढ़ते हैं तो पहले देखते हैं कि आइज़ जो है ना, आइज़ का टाइप को देख लेते हैं कि आइज़ का टाइप जो है टोटल कितना होता है, ठीक है। ये जो है ह्यूमन आइज़ के बारे में नहीं बात करें, ये टोटल जितने भी चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो या फिर बर्ड्स हो, सबका आइज़ को मिला कर बोल रहे हैं कि आइज़ जो है ना वो टोटल कितने पार्ट्स का होता है, ठीक है। तो आई का अगर बारे में बात करें, आइज़ जो है वो 2 टाइप्स होता है, ठीक है। आई का कितना टाइप्स होता है? 2 टाइप्स होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? सिंपल आई, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल आँख। नेक्स्ट होगा, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स आई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आई या फिर इसको कहा जाता है कंपाउंड आई, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं जटिल आँख। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ह्यूमन का जो आईज है वो किस टाइप का आईज होता है, सिंपल आई होता है या फिर कॉम्प्लेक्स आई होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बोले या फिर कंपाउंड बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो ह्यूमन का आईज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन का जो आईज होता है वो सिंपल आईज होता है। कैसा होता है? सिंपल आईज होता है। हम लोग का जो आईज है वो सिंपल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अगर कोई भी वस्तु को देखते हैं तो डायरेक्ट वो हम लोगों का जो आईज में है वो उसका फोटो छप जाता है, ब्रेन हम लोग को बता देता है कि वो किस चीज़ का फोटो है या फिर वो क्या सामान है, ठीक है। कोई भी पर्सन को हो, एनिमल्स हो, ट्री हो, ठीक है, जिस चीज़ को भी देखते हैं डायरेक्ट एक बार में हम लोग इमेज को देख लेते हैं। जब डायरेक्ट एक बार में इमेज बनाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक बार में ही वो इमेज बना देता है। कौन? सिंपल आइज, ठीक है। एक बार में ही इमेज बनाता है कौन? सिंपल आई, ठीक है। और जटिल आँख बोलेंगे तो ये किस में पाया जाता है? तो ये एनिमल्स में होता है, ठीक है, ये एनिमल्स में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है जो इमेज दिखाता है ना वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, मतलब बहुत सारे छोटा छोटा पार्ट में इमेज दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जटिल जो आँख है वो टुकड़ों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझे कि आइज जो है वो टोटल कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या? सिंपल आइज होता है और कॉम्प्लेक्स आई होता है, ठीक है। सिंपल आइज को हिंदी में सरल आँख कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आई को हिंदी में जटिल आँख कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन में किस टाइप का आइज जो है आँख पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? सिंपल आई पाया जाता है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंपल आइज जो है वो हम लोगों को किस टाइप का इमेज को दिखाता है, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट एक बार में इमेज को शो करता है, एक बार में एक ही इमेज को बताता है, ठीक है, इसमें कोई भी डिवाइड नहीं होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स आई जो है जटिल आँख वो इमेज को कैसे दिखाता है, तो इमेज को वो टुकड़ों में डिवाइड करके दिखाता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, एनिमल्स जो है वो कलरफुल जो है वो देख नहीं पाता है और वो उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स आई होने की वजह से उसको जो कलर है ना, कलर में डिफरेंसेस वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया आइज के बारे में, आई का टाइप। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ आइज को क्या कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। स्टडी ऑफ आइज अगर बोलेंगे
स्टडी ऑफ आइज। तो ये क्या होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ आईज को क्या बोलते हैं, आई का स्टडी को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। लेकिन अगर बोलेंगे कि उस पर्सन को क्या कहते हैं जो स्टडी करता है आई के बारे में, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। आई का स्टडी को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी, और उस पर्सन को क्या कहते हैं जो आई का स्टडी करता है, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये रहा आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोगों का आँख जो है वो ऐसा ही दिखता है, और इसमें इतना सारा पार्ट दिया हुआ है, आप लोग को सारा पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए, कौन कहाँ पे होता है। अगर हम लोग बात करेंगे आइज के बारे में, ठीक है, तो आइज में ना लेयर्स होता है, ठीक है। आई में टोटल कितना लेयर्स होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आइज में अगर पूछा जाएगा कि कितना लेयर्स होता है, लेयर के बारे में बात करेंगे तो टोटल 3 होता है, ठीक है। कितना होता है, लेयर 3 होता है, ठीक है। आइज में लेयर कितना होता है, 3 होता है। तो क्या क्या होगा, इसका 1 नंबर अगर हम देखें तो पहले होता है स्क्लेरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आउटर लेयर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, स्क्लेरा को आउटर लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 2 नंबर बोलेंगे तो कोवॉइड होता है, इसको मिडिल लेयर कहते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना को क्या कहते हैं, इनर लेयर, ठीक है। रेटिना को क्या कहा जाता है, इनर लेयर, क्योंकि रेटिना जो है आँख का अंदर का पार्ट होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है, कहाँ पे ये सब पाया जाता है। तो यहाँ पे हाइलाइटर से हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, स्क्लेरा जो पार्ट है ना, वो आपका ये वाला पार्ट है, ये हैंग करने लग गया, कलर ही नहीं लेगा, ये देखिए फिर भी नहीं लेगा, 1 मिनट। अब ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना वो क्या है, आपका स्क्लेरा है, ठीक है। ये क्या है, स्क्लेरा है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कोवॉइड का, ठीक है, तो कोवॉइड जो होता है वो ये वाला पार्ट है, ठीक। इसके बाद वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, कोवॉइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे, यहाँ पे कलर ले नहीं रहा है, हम पेन से ही दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब अचानक से ले लेता है ये, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि ये हैंग करने लग गया है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये वाला जो है वो क्या है, आपका कोवॉइड है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट लेयर क्या है, रेटिना। तो रेटिना जो है वो कहाँ पे होता है, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, ये अंदर, हम ज़्यादा मोटा दिखा रहे हैं, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, वो रेटिना होता है, ठीक है। तो टोटल लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि आइज में हम लोग का जो आइज का जो गोला होता है, आई को आप लोग देखते हैं बाहर से वो थोड़ा सा सरफेस दिखता है, बट वो अंदर में गोल होता है, पूरा सर्कल होता है, ठीक है। तो आइज का लेयर के बारे में बात करेंगे तो टोटल कितना लेयर्स होता है, 3 लेयर्स होता है। आपको ध्यान रखना है, 3 लेयर्स होता है। क्या क्या होगा, तो अपर होगा, मिडिल होगा और इनर होगा। अपर को क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, मिडिल को क्या कहते हैं, कोवॉइड कहते हैं, और इनर को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर का जो पार्ट होता है वो स्क्लेरा होता है, ठीक है। उसके अंदर जाएंगे तो वो जो लेयर्स होता है उसको कोवॉइड कहते हैं, उसके अंदर का जो लेयर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसका पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स में यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि आउटर लेयर स्क्लेरा आप लोग देख चुके हैं कि ये वाला पार्ट जो स्क्लेरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है,
ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, कॉर्निया होता है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। सबसे आउटर लेयर हम लोग का जो आँख का बाहरी हिस्सा है वो दिखता है, वो क्या होता है, कॉर्निया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये क्या है, प्यूपिल्स है, ठीक है। प्यूपिल्स जो है हम लोग को हेल्प करता है कोई भी थिंग्स को देखने के लिए। जैसे आप अगर धूप में रहेंगे तो देखते हैं ना कि आँख बहुत छोटा छोटा हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि उसमें लाइट जो है ना, वो लाइट मतलब धूप है तो लाइट का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए आँख जो है वो छोटा हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ये क्या चेंजेस होता है, तो प्यूपिल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एंटीरियर चैम्बर्स है। इंटीरियर चैम्बर्स आपका ये वाला है, आइरिस है ये वाला, इसको आइरिस कहा जाता है। और ये क्या है, सिलरी बॉडी है, ठीक है। सिलरी बॉडी, सिलरी मसल जो है वो क्या काम करता है, तो ये जो लेंस है ना, लेंस को पकड़ के रखता है, ठीक है, लेंस को हिलने नहीं देता। अगर लेंस हिल गया, ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग का आइज में इमेज नहीं बन पाएगा, और जब इमेज नहीं बन पाएगा तो हम लोग कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है, हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वो कहाँ से इंटर करता है, पहले वो यहाँ से कॉर्निया से इंटर करता है। कॉर्निया से वो वस्तु जो है अंदर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे प्यूपिल पे जाता है, ठीक है, आइरिस से होते हुए यहाँ प्यूपिल पे जाएगा, फिर लेंस जो है उसको क्या कहेगा, लेंस जो होता है ना हम लोग का आइज में, तो अगर बात करेंगे लेंस कौन सा होता है, तो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हम लोगों का इमेज कैसा बनाता है, ये भी ध्यान रखना है, वो रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला गया कि जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, लेंस के थ्रू तो हम लोग देख रहे तो वो अंदर गया, ठीक है। अब ये जो लेंस है ना वो रियल और इन्वर्टेड जो इमेज बनाता है, लेकिन इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बनता है आपका, ठीक है, इस जगह पे आपका इमेज बनता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये इनर लेयर है, इसको रेटिना कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में ये आया है कि हम लोग का आँख में जो इमेज बनता है, जो फोटो बनता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे बनता है, तो रेटिना में बनता है, ठीक है। लेकिन रेटिना पे कैसा बनता है, ठीक है, रेटिना पर इमेज अगर पूछा जाएगा कि कैसा इमेज बनेगा, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आप लोगों का मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वास्तविक बोले ठीक है, लेकिन उल्टा जब इमेज बनेगा तो हम लोग को सारा वस्तु तो उल्टा नहीं दिखता है। तो इसका भी रीज़न है, क्या रीज़न है कि यहाँ पे जब इमेज बन जाता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखे वस्तु को, ठीक है, लेंस से रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आया, ठीक है, इमेज बना रेटिना पर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो वेन्स आपको दिख रहा है, नर्व्स जो दिख रहा है, ऑप्टिक नर्व्स होता है, ठीक है। ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ये हम लोगों का ब्रेन से जुड़ा होता है। कहाँ पे जुड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। और यही ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है कि ये ब्रेन तक लेके जाता है, और ब्रेन क्या करता है, उस वस्तु को सीधा कर देता है, ठीक है। वो वस्तु जो हम लोग का इमेज जो आइज में बना, उल्टा बना, उसको कौन सीधा करता है, तो ब्रेन करता है, और ब्रेन कहता है कि हाँ ये वस्तु है, ठीक है। तो उसके बाद वो नाम बताता है। ये बहुत ही कम टाइम में होता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम लोग वस्तु को सीधा देख पाते हैं, वो किसकी वजह से, तो ब्रेन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो है वो क्या करता है, वस्तु को सीधा दिखाता है। ये देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व से, और ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है किसके साथ, तो ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इधर का, इसको विट्रियस कहते हैं, ठीक है, ये विट्रियस होता है। हम लोग का आँख में पानी होता है, ठीक है, आंसू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसू जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे वाटर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको विट्रियस कहा गया, विट्रियस नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आँख का कौन सा पार्ट है जिसमें जो है वाटर होता है, तो क्या बोलेंगे, विट्रियस होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया, ठीक है, कि आँख का अंदर में जो पार्ट है ये विट्रियस, आपको ध्यान है कि विट्रियस में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, वो हम लोग का आँख से जो आंसू बहता है उसमें हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे भी, इस जगह पे भी आप देखेंगे ये इनर है और ये आउटर है, ठीक है। इस जगह पे भी आपको एक मिलेगा, उसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है, एक्वस कहा जाता है। इसमें भी वाटर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ देख कर हम लोग इमोशनल हो जाते हैं या फिर देख कर रोना आ जाता है, तो वो रोने लगते हैं ना, जो वाटर हम लोग का आँख से निकलता है वो इसके वजह से होता है, ठीक है, एक्वस जो होता है उसकी वजह से होता है। और ये आँख के सामने होता है, इधर होता है, ठीक है। और विट्रियस में भी वाटर होता है, इसमें भी वाटर होता है, दोनों में कॉमन है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, ये रेटिना बता चुके हैं, स्क्लेरा भी बोल दिया। ये मैक्यूला होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये वेन्स है आपका, ये वेन्स है, और ये क्या है, आर्टरी है। आपको पता ही होगा वेन्स और आर्टरी जो है ये दोनों क्या है, नर्व्स है, ठीक है। और ये क्या है, रेक्टस मेडियलिस, ठीक है, और ओरा सेराटा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग आइज का पार्ट को देख लिए। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि आइज का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो द ह्यूमन एक मिनट, द ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई क्या है, सेंस ऑर्गन है। टोटल आप लोग को पता होगा कि सेंस ऑर्गन कितना है हम लोग को बॉडी में, तो 5 है, ठीक है। उसमें से एक क्या है, आइज है, ठीक है। सेंस ऑर्गन में 1 सेंस ऑर्गन आइज भी है, दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग का आँख का क्या काम होता है, तो कोई भी चीज़ देखने का काम होता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि ये जो है ना, आँख हम लोग का क्या काम करता है कि ये लाइट को कन्वर्ट करता है। आज काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है ये, ठीक है। ये लाइट को कन्वर्ट करता है, लाइट रेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लाइट रेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है कौन, ह्यूमन आइज। आइज जो है वो हेल्प करता है। दैट आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। अब ये जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हुआ किसके वजह से, तो ऑप्टिक नर्व की वजह से, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है वो कहाँ से कनेक्ट करता है, ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और यही इसी का काम है कि कोई भी लाइट हम लोग को आँख में जब पड़ रहा है तो वो लाइट को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कैसे होता है, तो ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ऑप्टिक नर्व जो है वहाँ तक लेके जाता है, ठीक है, तब जाके ये चेंज होता है। मानव आँख एक इंद्रिय अंग है, वही सेंस ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं, जो हमें हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यह प्रकाश किरणों, ठीक है, लाइट रेज को विद्युत संकेतों में बदलती है, जो दृष्टि तंत्रिका, हिंदी में ऑप्टिक नर्व्स को दृष्टि तंत्रिका कहा जाता है, द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में, ठीक है। कॉर्निया के बारे में अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, ठीक है। कॉर्निया द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आइज, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आइज दैट अलाउस लाइट टू इंटर। ये कॉर्निया क्या करता है, लाइट को इंटर करने में हेल्प करता है। हम लोग का आँख में जो लाइट है, अगर बोलेंगे लाइट कहाँ से प्रवेश करता है, लाइट कहाँ से घुसता है हम लोग का आँख में, तो ये कॉर्निया के थ्रू जाता है, ठीक है। कॉर्निया जो है वो हेल्प करता है कि कोई भी लाइट जो है हम लोग का आँख में पड़ रहा है और वो कहाँ से घुसेगा हम लोग का आँख में, तो कॉर्निया से जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प अस टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। इसके अलावा ये जो है इसका काम क्या है, रेटिना पे फोकस करना, ठीक है, लाइट को फोकस करना, इसका कॉर्निया का काम है। अगर कॉर्निया के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग जो है अपना आई को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो आई को डोनेट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरा का पूरा आँख को निकाल के ही दे दिया, ठीक है। उसमें कौन सा पार्ट दिया जाता है, तो उसमें कॉर्निया को दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ कॉर्निया वाला हिस्सा को निकाल लिया जाता है और वो आई को डोनेट किया जाता है, ठीक है, और पूरा पार्ट्स को नहीं निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज पैनल पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। हैंग होने लग गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब हो गया, सही हो गया। अब मत डिस्टर्ब करना। देखो आई गेस देखते हैं इसके बाद।
आइरिस क्या होता है? द कलर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछता है कलर्ड पार्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछेगा लाइट हम लोगों के आंख में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बोलेंगे कॉर्निया से, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हम लोग जो है आंख का किस हिस्से को जो है डोनेट करते हैं, तो क्या बोलेंगे? कॉर्निया को, ठीक है। और फोकस बोलेंगे रेटिना पर जो लाइट फोकस होता है तो वो किसकी वजह से होता है? कॉर्निया की वजह से होता है, क्योंकि कॉर्निया जो है वो लाइट को प्रवेश करने में हेल्प करता है। और कॉर्निया को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक विंडो की तरह काम करता है, ठीक है, विंडो की तरह काम करता है, लाइट को आने देता है, इसलिए उसको विंडो भी कहा जा सकता है, ठीक है। आइरिस बोलेंगे द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना वो साइज ऑफ प्यूपिल्स का साइज को कंट्रोल करता है। कौन? आइरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइस का साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। जैसे कि हम लोग धूप में जाते हैं तो हम लोग का आइस छोटा हो जाता है, ये कौन किया? ये आइरिस किया, ठीक है। हम लोग अंधेरे में आते तो आंख जो है उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है, ऐसा कौन करता है? आइरिस करता है, ये आइरिस हेल्प करता है। और ये कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, हम लोग आंख का जो कलर वाला हिस्सा है, जैसे देखते होंगे आप लोग, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का डार्क ब्लू होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर्स का जो आंख हम लोग को देखने को मिलता है, ये वाला यही पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस, उसी को आइरिस कहा जाता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, ठीक है, ये रेगुलेट करता है आइज को अंदर, जो जैसे कि मान लेते कोई भी रेज जो है आइस के अंदर में आ रहा है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है, लाइट को अंदर जाने के लिए वो हेल्प करता है। कौन? आइरिस करता है, ठीक है। ये आँख का रंगीन भाग है जो पुतली, प्यूपिल्स को हिंदी में पुतली कहा जाता है, के आकार को नियंत्रित करता है और आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, ज्यादा आँख में जो है वो लाइट ना चला जाए, ठीक है, जितना हम लोग सह सकते हैं उतना ही लाइट जाता है, इसको जो है कंट्रोल कौन करता है? आइस, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे प्यूपिल्स के बारे में, ठीक है, प्यूपिल को हिंदी में पुतली कहते हैं, ठीक है। द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग, आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे ब्लैक पार्ट्स, ठीक है, कलरफुल बोलेंगे तो उसको आइरिस कहा जाता है, ब्लैक पार्ट्स को क्या बोलते हैं? प्यूपिल्स कहते हैं। जो आँख का जो काला वाला भाग होता है बीच में आपको दिखता होगा, ठीक है, उसको प्यूपिल कहा जाता है। ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, ये जो है आइरिस का सेंटर होता है। आप लोग आँख को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो आइज होता है इस टाइप से आप देखते होंगे कि ये तो आँख है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट है, ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक छोटा सा गोल दिखता होगा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको ही प्यूपिल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्यूपिल्स कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? कलरफुल होता है, ठीक है, ये कलरफुल होता है, इसको आइरिस कहा जाता है, ठीक है, ये आइरिस होता है। और ये वाला जो पार्ट हम लोग देखते हैं पूरा व्हाइट कलर का होता है ना, ये पूरा व्हाइट कलर का होता है, इसको हम लोग स्केलरा कहते हैं। अगर हम इसको अच्छे से डायग्राम बनाएं, ठीक है, डायग्राम बार बार खराब हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ठीक हुआ, ठीक है। देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग जो देखते हैं बाहर से तो हम लोग को ऐसा आइस दिखता है, ठीक है, ये वाला पार्ट को इसको स्केलरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्केलरा कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे, एक मिनट, ये गोला चल गया, ठीक, ये वाला पार्ट जो होता है वो आइरिस होता है जो कि कलरफुल पार्ट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर हम बोलेंगे ये प्यूपिल्स होता है। क्या होता है? ये प्यूपिल्स, ठीक है। देखिए, स्केलरा जो है वो सबसे आउटर लेयर होता है, पढ़े थे आगे। स्केलरा में क्या होता है? इसमें ब्लड्स नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को ये जो है व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक है।
स्केलगा में क्या नहीं होता है, स्केलगा में ब्लड नहीं होता है, इसलिए ये व्हाइट कलर का दिखता है। अगर स्केलगा का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आँख का एक ऐसा पार्ट का नाम बताइए जो कि डायरेक्ट वायुमंडल से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है, तो हम क्या बोलेंगे, स्केलगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्केलगा, क्योंकि स्केलगा आउटर लेयर है और ये ऑक्सीजन जो है ना डायरेक्ट लेता है, वायुमंडल से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता, इसमें ब्लड नहीं होता, ब्लड नहीं होने की वजह से ये व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाइट कलर का जो दिखता है उसका नाम क्या है, स्केलगा है। डायरेक्ट वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन को कौन लेता है, स्केलगा लेता है, और स्केलगा में जो है वो ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, प्यूपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये क्या करता है, ये जो है आइरिस का सेंटर वाला पार्ट होता है प्यूपल्स। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक, इट अलाउस लाइट टू एंटर द आई, ये भी लाइट को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। ठीक है, ब्राइट लाइट प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्राइट लाइट होगा तो प्यूपल्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा। डिम लाइट होगा, अंधेरा होगा, तो प्यूपल्स क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि मेंटेन कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, प्यूपल्स को बड़ा करना, उसको छोटा करना, तो आइरिस। कौन बड़ा छोटा होता है, तो प्यूपल्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्यूपल्स जो है वो बड़ा हो जाता है अगर अंधेरा है तो। ठीक है, और अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है या लाइट है तो प्यूपल्स छोटा हो जाएगा, ये प्यूपल्स होता है। लेकिन इसको मेंटेन कौन किया, बड़ा कौन किया, छोटा कौन किया, तो आइरिस करता है। ठीक है, और आइरिस जो होता है वो कलरफुल पार्ट को कहते हैं, और प्यूपल्स बोलेंगे वो ब्लैक कलर का होता है, स्केलगा बोलेंगे तो व्हाइट कलर का होता है। आपको ये पूरा याद रखना है। ठीक है, स्केलगा व्हाइट कलर का, आइरिस रंगीन होगा, कलरफुल होगा। ठीक है, प्यूपल्स जो है वो ब्लैक कलर का होगा, ऑलवेज ब्लैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेंस, ए ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है कि जो लेंस होता है हम लोग का आईज में वो कॉन्वेक्स होता है, हिंदी में उसको उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल। बाय द वे नीचे लिखा हुआ है, फिर भी लिख दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपल्स। अब इसको भी याद रखना, लोकेशन ऑलवेज पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि उसका मेन फंक्शन पढ़ लिए हैं, लोकेशन नहीं पढ़ेंगे, नहीं आएगा। एग्जाम में आता है कि जो लेंस है वो कहाँ पे स्थित है, उसका लोकेशन क्या है, उसका स्थिति क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, प्यूपल्स के पीछे होता है। ठीक है, प्यूपल्स के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। इट फोकसेस लाइट्स ऑन द रेटिना। अब ये जो है उसका काम क्या है, ये लाइट को फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे, टू फॉर्म क्लियर इमेज। ठीक है, क्या बनाने के लिए, क्लियर इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, इट चेंजेस इट्स शेप टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एकोमोडेशन। ठीक है, वो कोई भी वस्तु सामने है या फिर दूर है तो उसको उस टाइप से इमेज को बनाता है, कहाँ पे, रेटिना पे बनाता है। यह एक पारदर्शी उत्तल संरचना है जो पुतली के पीछे स्थित होती है और रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करती है। प्रकाश जो है, लाइट जो है वो कहाँ पे फोकस होता है, रेटिना पे होता है, और रेटिना पर फोकस होने की वजह से जो है वहाँ पर इमेज बनता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ये लेंस है, ठीक है, लेंस को बैलेंस बनाए नहीं रखने के लिए, लेंस को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो है इसमें सिलेरी मसल होता है। ठीक है, इसमें सिलेरी मसल ऐड रहता है जो कि उसको हिलने नहीं देता है। ठीक है, सिलेरी मसल जो है, सिलेरी मसल जो है लेंस को पकड़ के रखती है। ठीक है, आपको यहाँ हम दिखा सकते हैं सिलेरी मसल कहाँ पे है। देखिए, सिलेरी मसल बोलेंगे, सिलेरी बॉडी ये वाला, ये जो आप दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो छोटा छोटा पार्ट है ये सब दिख रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, यही सिलेरी मसल्स है। और ये सिलेरी मसल जो है ये लेंस है पूरा, ये लेंस को जो है पकड़ के रखने का काम किसका है, सिलेरी मसल का। अगर लेंस थोड़ा बहुत भी हिल गया तो हम लोग का इमेज जो है ना रेटिना से हो सकता है ये पीछे आ जाए, आगे आ जाए। ठीक है, मतलब रेटिना पर वो इमेज नहीं बना पाएगा, इसलिए इसको पकड़ के रखने का काम किसका होता है, सिलेरी मसल्स का होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका कहा जाता है, कैरीज द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आएगा कि इमेज को जो है ना वो कहाँ से लेके जाता है, रेटिना से लेके जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक। ठीक है, रेटिना से ब्रेन तक लेके जाता है कौन, ऑप्टिक नर्व। और रेटिना पर इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, मतलब वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, और ये जो ऑप्टिक नर्व है उसका काम क्या है, यहाँ पे जो इमेज बना है उसको ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन को ये बताना कि वो इमेज कौन सा है, और फिर ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। ठीक है, ब्रेन उसको सीधा कर देता है और फिर वापस जो है हम लोग को दिखाई पड़ता है कि वो वस्तु कौन सा है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व्स का काम है। नेक्स्ट देखेंगे एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइज का। ठीक है, इसी से जो है हम लोग का आंसू जो है वो बनता है, अश्रु ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे अ क्लियर फ्लूइड बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, कॉर्निया एंड लेंस के बीच होता है ये फ्लूइड होता है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है मेंटेन करता है किसका, तो मेंटेन करता है आई का शेप को। ठीक है, उसके अलावा एक्वस ह्यूमर जो है वो न्यूट्रिशन देता है। अब क्वेश्चन ये आ गया होगा याद कि ये जो न्यूट्रिशन आया तो ये न्यूट्रिशन जो आपको देगा है कौन, एक्वस ह्यूमर। ऐसा क्यों, इसमें वाटर होता है एक्वस ह्यूमर में, पहले हम बता चुके हैं एक्वस ह्यूमर में वाटर होता है। जब वाटर है उसमें तो उसमें ऑक्सीजन भी तो होगा। ठीक है, ऑक्सीजन होगा। अब जब ऑक्सीजन है तो उसमें ग्लूकोज भी तो होगा। ठीक है, ग्लूकोज भी होगा। अब ये ग्लूकोज ही तो काम करेगा न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो ये जो एक्वस ह्यूमर है वो न्यूट्रिशन देता है आँख को। ठीक है, न्यूट्रिशन कौन देता है आँख को, एक्वस ह्यूमर देता है। ये कॉर्निया और लेंस के बीच जो है एक पारदर्शी द्रव है। द्रव कहने का मतलब वो वाटर है। ठीक है, वाटर ही होता है जो आँख का आकार बनाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो हम लोग को आँख को जो है पोषण बोला जाए या न्यूट्रिशन बोला जाए, कौन देता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर में जो है वाटर होता है, इसमें वाटर है यानी कि उसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन देगा। जैसे हम लोग पढ़े थे स्केलेरा जो है डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेता है, आँख जो है वो एब्जॉर्ब करता है, कौन, स्केलेरा। वैसे ही अंदर से अगर बोलेंगे बॉडी का पार्ट के अंदर से जो है वो कौन जो है कौन सा पार्ट है आइज का जो कि ऑक्सीजन को देता है, लेके जाता है, आँख तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एक्वस ह्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ना ये हम लोग बोलेंगे अपर साइड में होता है, मतलब आउटर साइड कह सकते हैं, अपर नहीं आउटर साइड ऑफ आइज। ठीक है, आउटर पार्ट होता है, आँख का बाहरी भाग में ये एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, आउटर साइड ऑफ आइज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे विट्रस ह्यूमर। ये जो होता है ये इनर होता है। ठीक है, आँख के अंदर जो बड़ा सा हम लोग देखे थे ना कि ये इस टाइप से है आइज, ये क्या बना दिया हम बहुत गंदा इमेज बन गया। वेट, अभी गेस भी नहीं होगा, हम दैट इमेज ही आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो पूरा पार्ट है ना ये पूरा क्या क्या हो रहा है, एक मिनट। ये जो पूरा पार्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं ये विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, इसमें भी वाटर होता है, ये इनर पार्ट है और एक्वस ह्यूमर आगे होता है। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ भी इनर पार्ट ऑफ आइज। ठीक है, ये क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली जैसा होता है बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ये भी याद रखना है कि लेंस और रेटिना के बीच होता है। अभी जस्ट इमेज से बता चुके थे, रेटिना अंदर होता है, लेंस आगे होता है, उसके बीच होता है विट्रस ह्यूमर होता है। हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल, ये आई बॉल का शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, आई बॉल का शेप को मेंटेन कौन करता है, विट्रस ह्यूमर करता है। ठीक है, मतलब आँख का जो आकार है उसको बनाए रखता है विट्रस ह्यूमर।
इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग कि आंख से रिलेटेड। द इमेज ऑफ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। जो कि हम बताएं कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है। द सेम पावर ऑफ एकोमोडेशन अलाउज द आइज टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। आंख की समायोजन शक्ति उससे विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। मतलब सिंपल है कि हम लोग चाहे वो पास का वस्तु हो या फिर दूरी का वस्तु हो, उसको हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। ये किससे? तो आंख से ही देख पाते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड्स बोलेंगे तो इसके वजह से क्या क्या डिफेक्ट्स होता है आंख में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो या तो मायोपिया हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है? कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर का वस्तु हम लोग क्लियरली देख नहीं पाते, किसमें? मायोपिया में, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है? दूर का वस्तु नहीं देख पाते हैं और ये आंख का जो है एक डिसीज बोल सकते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स की वजह से होता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, कांट सी नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स हम लोग सामने का वस्तु को नहीं देख सकते इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रेस बायोपिया बुढ़ापा दृष्टि दोष ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है। जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ते जाता है तो उसमें ये बीमारी फैल जाता है, मतलब बीमारी हो जाता है प्रेस बायोपिया, ठीक है। उन लोगों का जो देखने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, विकृत दृष्टि। तो ब्लड विजन, विजन जो होता है वो ब्लर हो जाता है, वो दिखता नहीं उतना अच्छे से, ड्यू टू इरेगुलर कॉर्निया, ठीक है। इरेगुलर कॉर्निया की वजह से जो है और वो कोई भी वस्तु को देख रहा है तो वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आप लोग क्लास पसंद आए हो। क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।